ये कहानी है उन तमाम मोहब्बत करने वालों के नाम जिनकी बातें उनकी ज़बां से अज़ियतें बनकर निकलती है। चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जहां जब भी किसी को किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो 1970 की फिल्मों की तरह एक ड्रामा क्रिएट होता है। नहीं, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं दे सकते? अरे एक स्मार्टफोन ही तो मांगा है मैंने, कोई जान थोड़ी ना मांगी है। जान? जान मांग लो, मिल जाएगी, लेकिन स्मार्टफोन नहीं। वाह वाह पापा वाह, वादा करके वादा खिलाफी करना तो कोई आपसे सीखे। 10 के बाद आपने जो कहा, जिस तरह कहा, मैंने अपने सारे अरमानों का गला घोटकर उसी तरह जिंदगी गुजारी। 12th में टॉप किया ताकि आपको खुशी मिले, पर आपने मेरी खुशी के लिए क्या किया पापा? कुछ नहीं। आपको कोई फिक्र नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि जब मोहर्रिक अपनी कलम से इस घर की तारीख लिखेगा तो आपको अरमानों का कातिल लिखा जाएगा पापा, कातिल। काश कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे सब कुछ मिलता। पर बेटा मैं तो जिंदा हूँ। राम है पास लड़की। थैंक यू सो मच पापा। अब अपने को जगह जगह गाड़ी लगा के धंधा नहीं करना पड़े। ये दुकान ले लिया अपन ने, यहीं लेंगे यहीं बेचेंगे। तू बैठ, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है दिल जीतना भी एक हुनर है। लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। बोलो कैप्टन। उसका मोबाइल शुरू हो गया मेरे भाई, उसका मोबाइल शुरू हो गया। अरे यार, तुझे किस जबान में बोलूं कि वो मर चुकी है? यार कहाँ थे इतने दिनों से? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि इतने दिनों में तुम्हारा हाल सोच सोच कर मेरी क्या हालत हुई। तुम्हारा पता मेरे पास नहीं था, फिर भी तुम्हें ढूंढने के लिए हर रोज घर से निकलता और उन तारीख रास्तों का मुसाफिर हो जाता जहाँ से वापसी नामुमकिन हो, फिर भी लौट कर आता और तुम्हें महसूस करने की कोशिश करता, पर तुम महसूस नहीं होते हो क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे पास नहीं था। और तुम्हें पता है, हेलो मिस्टर, रॉन्ग नंबर। हेलो मेरी बात तो सुनो। प्लीज यार, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। ये महज अपने उस ताल्लुक का नतीजा है जो उस वक्त अधूरा रह गया। ओ यार, मैं कितनी बार बोलूं, मैं वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर दो। अरे यार, तू पागल है क्या? रहम कर मुझ पर, मुझे बख्श दे। अरे मैं हूं ना, मैं कामिल, तुम्हारा 6 साल पुराना क्लासमेट। हमने 12th साथ में किया, याद करो। पर मैंने तो अभी 12 पास किया। झूठ। तो सच क्या है? सच ये है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस मुझे सता रही हो, है ना? मजाक कर रही हो ना? यार मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। यार ऐसा मत करो यार, तुम्हें पता है तुम्हारी याद में मैं पागल हो गया था। तो हॉस्पिटल जाके इलाज करवाओ, मुझे क्यों पागल कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कॉल करूं तो मैं कॉल नहीं करूंगा। बस एक बार अपना नाम बता दो। अंजू नाम है मेरा। मेरे पापा का नाम दीपक कुमार, सब इंस्पेक्टर, गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन। झूठ। यार एक तो बड़े मुसीबतों के बाद मुझे मोबाइल मिला है, अगर मैं ऐसे ही मसलों में उलझ गई तो फिर क्या होगा? प्लीज यार मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर मैं परेशान नहीं करूंगा। कोई कैसे एतबार करे तुम्हारी बात का? बेशक कोई कैसे एतबार करे मेरी बात का,
शायद मैं उतना मोतेबर नहीं कि सब आँख बंद करके मेरी बात का यकीन करे और मेरे लरसते हुए कपकपाते हुए होठों को देखकर मेरे अंदर छुपी कहानी को समझे और मेरे आंखों से झलकते हुए आंसू देखकर उस कहानी के सच होने की दलील पाए। जिस दिन तुम्हारा मोबाइल बंद हुआ उस दिन के बाद से मेरी उलझनों ने मुझे जकड़ रखा था, इसलिए मैंने खुद को एक चीज़ का पाबंद कर लिया। तुम आसमान में नहीं रहते पर मैं घंटों आसमान की तरफ देखता। मेरे दिल का दिमाग से फसाद चलता। दिमाग कहता है खुद को तबाह करके क्या मिलेगा, दिल कहता है तबाह करके ही सब कुछ मिलेगा। मैंने खुद को तबाह कर लिया। पर जब जब तुम्हें सोचता मुझे अफसोस नहीं होता कि मैंने खुद को तबाह कर लिया। मैं पहले बहुत खुश रहता था। एक दिन अजियत की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं बहुत खुश रहता हूँ। दलीलें दी गई, सबूत पेश किए गए और बतौर सजा मुझे मोहब्बत के हवाले कर दिया गया और मोहब्बत का सिला दर्द निकला। मुझे दर्द मंजूर है पर मेरी जगह तुम होते, तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम मुझे यूँ खामोश न रहने देते बल्कि जवाब मांगते। पर मैं तुमसे जवाब नहीं मांगूंगा, ना फ़ोन करूंगा, न परेशान करूंगा, बस तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हेलो, मैं ज़हीर। अंधेरे की आदत डाल लेते हैं जनाब, क्योंकि फ्यूज बल्ब से क्रांति नहीं लाई जा सकती। दैट्स ऑल जनाब। अरे लगाओ ना हो, दूसरी खत्म होते ही ना हो। अरे लगाओ ना हो। देखना है तो सीधे से देखो, नहीं तो घरों को जाओ। एक आध दिन बुड्ढे को टीवी चुरा ले। अमित भाई की तबीयत अच्छी हुई रे? अरे काय की रे, अब होती भी नहीं तबियत अच्छी उनकी। क्यों रे, क्या हो गया? अरे सांप मार डाले ना उन्होंने। आओ क्या रे? जिन्ना था बोलते हो। काय को मारना था बोलना, देख दिखाए काम नहीं करने को ना था। अब हमारे साथ नहीं हुआ था क्या? क्या हुआ था रे? अरे वो सफदर भाई के मकान का काम करने को गए थे तो अचलपुर। अरे हाँ, क्या हुआ था वहाँ? अरे वहाँ गए हम, सामान रखे, शाम हो गई थी पहुंचने में। अज्जू ने खाना वाना बनाया, मस्त खाना वाना खाए, बातें आते करते मस्त ठंडी हवा चल रही थी। 12 बजे होंगे, 12 बजे हम सो गए भाई। जैसे ही 2 बजे होंगे दानिश को बच्चे की रोने की आवाज आई। अरे बाप रे। उसने हमको उठाया ना, हमको भी आ रही है आवाज। मैंने सोचा देख लेते किसी घर में से आ रही हूँ। जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलते सी वस्ता सबकने हवा गई। अरे बाप। जो नीचे की निगाह ऊपर गई मेरी, ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक औरत बाल खुले करके बच्चा उल्टा लटका के कुमारी कर 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 कुछ भी देखता बटे, बच्चा लटका दिया बोले गिर 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 घुमारी। तेरे को झूठी लगता बटे, सही नहीं ना। चल चल बकवास मत कर। जाओ ना, तेरे को तो मजाक ही लगते हर बात। बच्चा लटका दिया बोले। हेलो। कामिल। हाँ, आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कैप्टन। कैप्टन? कैप्टन तो मुझे सिर्फ जाकिर सर कहा करते थे। हाँ, और जाकिर सर जिस क्लासरूम में तुम्हें कैप्टन कहा करते थे मैं भी उसी क्लासरूम का हिस्सा थी। तो फिर आप पर वाजिब है कि आप मुझे अपना नाम बताएं। क्या इतना काफी नहीं कि मैं भी उसी क्लासरूम का हिस्सा थी? नहीं। तो फिर आप पहचान लो। चलो मैं कॉल रखती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो हेलो।
कौन हो सकती है यार? कौन है? कौन हो सकती है यार? कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? उधर जाके पियो ना हो। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कैप्टन। कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? देखो मालूम क्या कौन है? कौन है बताना। आधी तो पोती हो सकती वाटतात. सुगरा दादी की पोतरी होंगी बोलते। या। अब तो नाम पूछे बगैर छोड़ूंगा नहीं। सुनिए मैडम, मैं यूं हर किसी से बात नहीं करता हूँ। या तो आप मुझे अपना नाम बताएं या मुझे कॉल ना करें। अगर आपका ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से हुआ तो मैं महज अपने नाम की वजह से बड़ी तकलीफ में आ जाऊंगा। 6 साल पहले जब हम 12th में थे, तब जिंदगी कितनी लाजवाब थी ना, जिस पर कोई सवाल नहीं था। पर वक्त ने सब बदल दिया। सब लोग बिछड़ गए, कुछ की तो शादियां भी हो गई। कभी तन्हाई में उन सभी यादों पर अगर नजर डाले तो वो धुंधली दिखाई देती। हाँ यार। और तुम्हें याद है जब हम कॉलेज टूर पर गए थे, तब तुम लोगों ने, सॉरी तुमने, वो बस की बैक साइड वाला कांच तोड़ दिया था। नहीं 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 नहीं, वो मैंने नहीं तोड़ा था, वो तो जावेद ने तोड़ा था और इल्जाम मुझ पर आ गया। वैसे उसने सही किया था, बसें अच्छी करनी चाहिए थी। उसका शिकवा तुम्हें आज तक है? हाँ, और सारी जिंदगी भर रहेगा। बहरहाल अब तो नाम बता दीजिए। चलना, चलता नहीं गाड़ी पे. यार तुझे मेरा मन नहीं है। मेरे को मालूम है तेरा मन क्यों नहीं है. मालूम ना, चल बढ़ फिर। मेरे को तेरा मुस्तकबिल दिख रहा वस्ता, और उसमें दिख रहा है कि तू एक गिरोड में वो भी अकेले अंधेरे में बैठा हुआ है. तेरे होठ लरस रहे, तेरे आँखें में से आंसू जा रहे, और तू कुछ बोल नहीं पा रहा. जा रे जा, दलंदर बात मत कर। नहीं, आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए थी। हाँ यार, खैर जाने दो, रात काफी हो चुकी है, सुबह बात करते। गुड नाइट। गुड नाइट। वही तो मैं भी सोच रहा साला के 4-5 दिन से गाड़ी पर क्यों नहीं जा रहा करके। जहीर इसको अच्छे से समझा दे, नहीं तो इसके टांगा तोड़ के मैं घर में बिठा दूंगा। हाँ तुम जाओ, मैं समझा देता इसको. अरे बोलना नौकरी ढूंढना साले, केले बेच के क्या जिंदगी खराब करेगा। भराना तो रेलवे का फॉर्म। चपरी चली कर रहा। देख भाई, जो लोग फोटो में अच्छे दिखते ना जहीर, वो हकीकत में अच्छे नहीं दिखते। जो हकीकत में अच्छे दिखते वो फोटो में अच्छे नहीं दिखते। बाकी इसको समझा, बाकी ये साला दोनों में भी अच्छा नहीं दिखता और बड़े आशिका कर रहा। हाँ तुम जाओ, मैं समझा देता इसको.
बैठा हुआ साला सुबह सुबह दलिंदर मुंह लेके। ये तो मोहब्बत का कत्ल कर देगा। ये मोहब्बत के कातिल को कत्ल कर देना चाहिए। गया। क्या हुआ नूरेन? कुछ नहीं, तबीयत में बड़ी बेचैनी सी लग रही है यार। हॉस्पिटल चले? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, आप आराम करो। अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ देना, ठीक है? छोड़ना एड़े चाले, दिख जाएगा तो कुट डालेंगे ना पकड़ के। चल चलते नहीं आज भी गाड़ी पे। क्या रखा है धंधे में, क्या रखा है पैसों में? मोहब्बत करो। दुनिया की हसीन तरीन चीज कोई है तो वो मोहब्बत है। आ तू भी मोहब्बत कर। और रे, भूख लगेगी तो मोहब्बत खाएगा क्या? मेरे हाथ बहुत सलसल कर रहे हो उस्ताद। काय को रे? 9968। 9968। हाँ। नाम क्या बताए? जहीर। अगर मेरा नंबर बंद आया तो इमरजेंसी में आप इस पर कॉल कर सकते हो। अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है दिल जीतना भी एक हुनर है। तो क्या वो हुनर मुझ में है? हाँ। शुक्र है मालिक का। तो क्या मैं कामयाब हुआ? किस चीज में? दिल जीतने में। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बोलो कैप्टन। जब तुम कैप्टन गई थी, माजी के सारे मंजर नजर के सामने आ जाते, और वो सभी चेहरे भी जो उस वक्त हमारे साथ थे, और मैं उन सभी चेहरों में ढूंढने की कोशिश करता हूँ वो चेहरा जो तुम्हारा है। बस तुम्हारा नाम पता चल जाए तो चेहरा भी सामने आ जाए। भला इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है ना। किस चीज का? उजड़ जाने का। किसके? दिल मोहल्ले में बने उस मकान की जिसमें अब बहुत सी उम्मीदें रहने लगी है, जिसके सच होने के खौफ मैं रोज देखता हूँ। तो क्या वो सच हुए? हो जाएंगे। वैसे उस मकान में क्या उम्मीदें रहती है? यही कि इस मकान को शहर दिल में जगह मिल जाए। अच्छा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनना, और मैं चाहती हूँ कि तुमसे ऐसी बातें सारी जिंदगी सुनती रहो। सारी जिंदगी? पर सारी जिंदगी ऐसी बातें सुनाने के लिए मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना होगा, और सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ निकाह के बाद रह सकता हूँ। तो क्या तुम मुझसे हेलो हेलो, अरे जवाब तो दो। हेलो हेलो। यार मैंने कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं कर दी? नारियल पानी 20 का 20 का 20 का। नारियल पानी 20 का 20 का 20 का। नारियल पानी 20 का। आज धंधा थोड़ा मंदा है नहीं? हाँ लगता है इसी तरह। मोबाइल की तरफ देख के क्यों बोला बे? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनना, और मैं चाहती हूँ कि तुमसे ऐसी बातें सारी जिंदगी सुनती रहो। और कामिल, जा यार, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लगता है फोन ने आज सुबह से। नहीं यार। जा बीच रे, टेंशन मत ले, आएगा। उसको मालूम पड़ गया तू क्या काम करता तो इसलिए तो उसने बात बंद कर दी। यार मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। खैर जाने दे, चल मैं तेरे को ढोकला खिला। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। अरे चल ना।
टेंशन मत ले, आएगा फोन, कोई काम में होंगी वो। और कामिल कैसे हो? बस सब बढ़िया है। लेकिन तुम्हें देख के तो लगता नहीं कि सब बढ़िया है। मतलब? तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा अजियत में हो। अजियत? अजियत क्या होती है? जब किसी को अपने बज़्म तसव्वुर में बसाए और उसे महसूस भी न कर पाए, ये अजियत है। वो जो तुमसे पल पल बात करने के लिए तड़पती थी, अब उसको तुम्हारी याद भी न सताए, ये अजियत है। जब तुम उसकी दीद को लम्हा लम्हा तरस रहे हो और अपनी आंख से एक आंसू भी न रोक पाए, ये अजियत है। जब हम उसकी याद में चलते रहे शामों सहर और उसके न मिलने पर कदम रुक जाए, ये अजियत है। दिल की एक छोटी सी बस्ती न संभल सकी हमसे और हम झूठे सपनों के शहर बसाए, ये अजियत है। जब उससे मिलने के सब रास्ते बंद हो चुके हो और वक्त एक उम्मीद शमा भी न जलाए, ये अजियत है। वो जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख लिए हो और फिर खुद की जिंदगी भी न जी पाए, ये अजियत है। जब हम उसकी सारी यादें मिटाने के लिए चले और उसका एक खत भी न जला पाए, ये अजियत है। नूरन की सेहत में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा है। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जितना जल्दी हो सके उनके मम्मी को लेकर यहाँ चले आए। ठीक है बेटा, हम आते हैं, आप उनका ख्याल रखो। ठीक है। मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है नूरन। आप ठीक से वक्त पे खाना नहीं खाते हो ना, उसकी वजह से आपको कमजोरी आ गई थी और कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे आपको और आप बेहोश हो गई थी। नहीं, झूठ सच कह रहे नूरन, आपको कुछ नहीं हुआ है। मैं मर जाऊंगी ना? तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। किसी और को मेरे हाल से न गरज है न कोई वास्ता। मैं बिखर गया हूँ, समेट लो। मैं बिगड़ गया हूँ, संवार दो। जय, ओ जय, रस्सी है रे? वहाँ सज्जे पे रह के ले ले, वहां से जा। साला फांसी ऐसे क्यों ले लेते हैं? क्या हो गया यार इसको? मर जाता क्या? पागल हो गए क्या तू? ज्यादा होशियारपना करने किसने बोला तेरे को? अरे आएंगे ना फोन, उसका थोड़ा रुकना तू। माँ बाप का तो सोच, डायरेक्ट फांसी लगा के मर ही जाता क्या? अरे एड़े पगले, पहला बांध रहा था ना परिंदों को पानी पिलाने को।
चल मैं भी बांधने लगा। ले अब तू ही बांध ले। साला क्या हो गया मेरे को? क्या आप उनसे मोहब्बत करते हो? खुद से भी ज्यादा। तो फिर वो भी आपसे मोहब्बत करते होंगे ना? शायद। लेकिन शायद के सहारे तो फैसले नहीं ले जाते ना? हाँ, नहीं ले जाते, पर मुझे अब उनसे मिलना ही है। पर ऐसी हालत में? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे उनसे मिलना है, मतलब मिलना है। कैसे हो कैप्टन? अब ठीक हूँ। मतलब अब तक ठीक नहीं थे? बड़ी अजियत में था। अजियत? अजियत क्या होती है? जब किसी को अपने बस में तस्वुर में बसाए फिर उसे महसूस भी ना कर पाए, ये अजियत है। वो जो तुमसे पल पल बात करने के लिए तड़पती थी, अब उसको तुम्हारी याद भी ना सताए, ये अजियत है। जब तुम उसकी दीद को लम्हा लम्हा तरस रहे हो और अपने आँख से एक आंसू भी ना रोक पाए, ये अजियत है। दिल की एक छोटी सी बस्ती ना संभल सकी हमसे और हम झूठे सपनों के शहर बसाए, ये अजियत है। जब उससे मिलने के सब रास्ते बंद हो चुके हो और वक्त एक उम्मीद शमा भी ना जलाए, ये अजियत है। वो जिसके साथ जिंदगी जीने के सपने देख लिए हो और फिर खुद की जिंदगी भी ना जी पाए, ये अजियत है। माफ कर दो। तुमने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा चेहरा महसूस कर सकूं। नाम के जरिए चेहरा महसूस करने से बेहतर है मुझसे आ मिलो। आज रात 7 बजे शाही कॉर्नर पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। सच? हाँ। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है इतनी गड़बड़ से? अरे मैंने तो बताया नहीं क्या? अरे जहीर मेरी जान, उसका मोबाइल शुरू हो गया और आज रात 7 बजे उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। देख 5 बज गए। ला कितने पैसे तेरे जेब में? धंधे धंधे को छोड़, देख मेरी चप्पल मेरे कपड़े अच्छा लगेंगे तो ऐसे जाऊंगा तो बटे। चल मिलता मैं तेरे को बाद में। हेलो जहीर, हाँ आप कौन? ये जरूरी नहीं, आप कामिल के दोस्त हो ना? आओ। तो जितने जल्दी हो सके यहाँ चले आए। नूरन आपसे कुछ पूछना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ और हाँ, कामिल भाई को ना बताना। बस आप चले आए जल्दी प्लीज। नूरन की सेहत पल पल में बिगड़ती जा रही है। आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। 6 घंटे? हाँ। डॉक्टर आई नहीं अभी तक? नहीं, अब तक तो नहीं आएगा। तो किसी को भेजो क्या डॉक्टर को ले? हाँ ये सही रहेगा, मैं भेजती हूँ। नूरन, 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 अब जमीन भाई को बुला के लाऊंगा, जा जल्दी बुला। हाँ हम जाएंगे नूरन, आपकी तबीयत तो ठीक होने लगी है? हाँ हम जाएंगे नूरन, जाएंगे हम।
जहीर भाई को बताओ ना नूरेन, नूरेन आप ही कुछ पूछो ना नूरेन, नूरेन 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 पूछो ना नूरेन, देखो जहीर भाई है नूरेन, नूरेन नूरेन जहीर भाई है नूरेन। ऐ मेरी मौत मुझे उसकी गली से ले चल, या मुझे कहने को दो बात का मौका दे दे। जिसे आँख ये ढूंढ रही है वो कहीं भी नजर नहीं आए, कोई बात से दिल को संभालो पर कोई खबर नहीं आए। जज्बात जिन जोड़ दिए हो क्या तुम मुझे छोड़ दिए हो। कभी रंगीन थी रातें, कभी खुश रंग सवेरा था, लगा इस दिल के आंगन में कभी खुशियों का मेला था। गर वो रौनक महफिल नहीं तो सुबह शाम नहीं, यहाँ तो मैं भी है और साकी भी पर कोई जाम नहीं। दिल यही करता है इबादत मिल जाए मेरी वो मोहब्बत, जब मिले ना सुकून के पल दिल ढूंढे मेरा जल। मैं गर्दिश शाम से है बस यही सोच में डूबूं। कितनी अज़ियत शहर दिल में आ बसी, कितनी अज़ियत शहर दिल में आ बसी। हाय दर बदर हो गई मेरी खुशियाँ और हंसी, दर बदर हो गई मेरी खुशियाँ और हंसी। नूरैन की मौत की खबर शायद कामिल बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए हमने उस दिन जिस दिन नूरैन की मौत हुई वो मोबाइल भी बंद कर दिया। हम चाहते थे कि कामिल उसके इंतज़ार के सहारे ज़िंदगी गुजारे और वक्त के चलते सब भूल जाए, और वो सब मुमकिन हो ही जाता अगर ये नंबर फिर से शुरू ना होता, क्योंकि ये नंबर शुरू होने से वो ज़ख्म कुरेदे गए जो कुछ हद तक भरे गए थे। अगर तुम वो ज़ख्म भर नहीं सकते तो उसे और मत करो, बेहतर ये है तुम अपना नंबर बंद कर लो और आज़ाद हो जाओ। किरदार कहानी का तेरी तुझे मैं कैसे दिखाऊं, और मैं इस सोच में गुम हूँ वो बात मैं कैसे बताऊं। हालात ये कहते हैं मुझसे कि तुझे मैं पास बुलाऊं, और पास बुला के तेरे प्यारे से सफर सजाऊं। अब मिलेंगे सुखों के पल दिल ढूंढे ना चल, अज़ियत से भरा तेरा मन और सोच रहा मेरा मन, कैसी धड़कने दिल की बढ़नी है
कैप्टन, बहुत बातें करनी है आपसे। आपके भी बहुत से सवाल होंगे ना? बस एक सवाल कि मैं उस दिन क्यों नहीं आई? देखो, अब उन सारी बातों के शिकवे ना रखो, बल्कि इस वादे के साथ मुझे माफ कर दो कि आप इन सारी अजियतों से खुद को आजाद कर लोगे। बेशक, अगर तुम्हारा साथ रहा तो। पर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी जिंदगी में लिखा गया वो किरदार हो जिसे स्याही से नहीं मेरे खून से लिखा गया हो। गलत, उसे स्याही से ही लिखा गया था। हाँ, मैंने उसमें खून मिला दिया। पर तुम ऐसी बातें ना किया करो जिससे जिस्म तो क्या, मेरी रूह तक जख्मी हो जाए। तो क्या करूं? मैंने अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया, पर तुमने अपनी आवाज से मुझे मिलने की खुशी दी और बगैर बोले जुदाई का गम। जब तुमने मिलने को कहा तो मेरी खुशी अपने उरूज तक पहुंच गई। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं था कि उस खुशी को अपने उरूज से ढकेल कर मनो मिट्टी तले दफन कर दो। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा? मेरी बातें सुनकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, मैं मोहब्बत का दर्द समझने लगी हूँ। तुम्हें जो बोलना है आज बोल दो, क्योंकि कल से मैं ये बातें नहीं सुनूंगी जो कि मेरे वजूद को झंझोड़ दे। मैं तुम्हारी कोई भी उम्मीद पर नहीं उतरी, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें जानबूझकर तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे अब तुमसे कोई शिकवा नहीं। खुदा की कसम अब मौत भी आ जाए ना। ऐसा मत बोलो, मैं जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ, तुमसे मिलने का कल वादा भी करती हूँ। पिछली बार की तरह तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ मिले? जहाँ तुम बोलो। पहाड़ी पर? पहाड़ी पर क्यों? अगर तुम नहीं आए तो मरने के लिए बेहतर जगह है। अब अगर मरने का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे बाप रे, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ईमानदार पुलिस ऑफिसर की बेटी। जब तक इसका बाप अपने आदमी को रिहा न कर दे, साली को छोड़ना मत। प्लीज मुझे जाने दो, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाने दो। तेरे आने से उजली थी जो उम्मीदें, ओझल हो गई है मेरी राहें, मुझको पुकारे खत्म कहानी चल हो गई है। कितनी अज़ियत शहर दिल में आ बसी, कितनी
अज़ियते शहर दिल में आ बसी, हाय दर बदर हो गई मेरी खुशियाँ और हंसी दर बदर